Good morning, student. Today we will learn the safety on roads. Lesson 3. यहाँ जो है safety on the road has become more important than ever therefore because of the rapid increase in the number of vehicles. कहता है कि हम लोगों को रोड पर जो है सेफ्टी रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है रोड पर आज जो है बहुत सारी गाड़ियां जो है नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो बहुत ही तेज़ी में चलती भी हैं। बीइंग केयरलेस ऑन द रोड कैन लीड अस टू सीरियस एक्सीडेंट। कहता है अगर हम रोड पर केयरलेस रहें, हम लोग सावधानी से नहीं चलेंगे तो क्या होगा, बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। वी ऑल शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। हम लोग जो है सभी को रोड पर जो है सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड ऑल अबाउट ट्रैफिक लाइट्स, फुटपाथ एंड जेब्रा क्रॉसिंग etc। पिछले क्लास में जो है हम लोग ट्रैफिक लाइट के बारे में, फुटपाथ के बारे में और जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में जो है ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। वी सी मेनी साइंस ऑन द रोड, और रोड पर जो जहाँ हर जगह जो है तरह तरह के साइन बोर्ड लगे हुए रहते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोगों को बताया जा चुका है। दीज साइंस आर कॉल्ड रोड साइंस और ट्रैफिक साइंस, और इसी साइन को जो है हम लोग क्या कहते हैं, रोड साइन कहते हैं और ट्रैफिक साइन भी कहा जाता है। वी ऑल शुड लर्न एंड फॉलो दीज साइंस। ये यहाँ जो है कुछ साइन के बारे में हम लोग बताया गया है, इसका मीनिंग भी लिखा गया है। इसको हम लोग जो है हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और इसको जो है अपने लाइफ में, रियल लाइफ में जो है इसको यूज भी करेंगे। जैसे वन वे साइन यहाँ दिया हुआ है, देखिए, है ना, नो यू टर्न, हाँ यू टर्न नहीं होना है। यहाँ जो वन वे साइन है, आप एक ही तरफ से जा सकते हो, दोनों तरफ से का रास्ता हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। नो हॉर्न, देखिएगा जहाँ हॉस्पिटल वगैरह का एरिया जो होता है तो वहाँ जो है यहाँ इस तरह का साइन बना हुआ था, इट मीन्स कि यहाँ हॉर्न नहीं बजाना है। जेब्रा क्रॉसिंग, रोड पर जहाँ तहाँ जो है हम लोगों को क्रॉस करने के लिए इस तरह का साइन यूज किया जाता है, और हम लोग जब कभी भी रोड क्रॉस करें तो ये साइन देख करके ही क्रॉस करेंगे। यहाँ जो है नो पार्किंग, ऐसा जहाँ लिखा रहता है वहाँ साइन बना होगा, वहाँ हम लोग कोई भी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते हैं, लगा नहीं सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इस तरह का साइन जहाँ होगा यानी नो एंट्री, वहाँ हम लोग को अंदर जाना मना है ना। नो पेडेस्ट्रियंस, यहाँ है नो लेफ़्ट टर्न, नो राइट टर्न, स्पीड ब्रेकर्स। इस तरह का साइन जहाँ जहाँ हम लोगों को मिलेगा हम लोग को उस साइन का यूज करना चाहिए। यह अगर ये मीनिंग आपको याद रहेगा तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो कि ये क्या कह रहा है ये साइन। इसके बाद है MCQs। कहता है बीइंग केयरलेस ऑन द रोड लीड्स टू सीरियस, क्या होगा, रोड पर अगर हम लोग केयरलेस होंगे तो एक्सीडेंट्स होगा। इसके बाद है द साइन ऑन द रोड कॉल्ड, रोड पर जो साइन बने हुए रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैफिक साइंस कहते हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद क्या है, वी शुड सी द टू क्रॉस द रोड, हम लोगों को रोड क्रॉस कहाँ से करना चाहिए, कहाँ क्या देखेंगे, तो जेब्रा क्रॉसिंग देखेंगे तब हम लोग रोड क्रॉस करेंगे। अब है इसके बाद सेफ्टी फ्रॉम फायर। जब आग लगी हुई रहती है तो उससे हम लोग, आग से हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो फायर स्प्रेड वेरी फास्ट एंड कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आग लगने से क्या होता है, आग जो है बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से फैलता है और ये क्या करता है, लाइफ, जान और प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ये क्षति पहुंचाता है। टू कीप आवर सेल्फ सेफ्स, अपने आप को सुरक्षित अगर हम रखना चाहें तो वी शुड नो अबाउट द कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ फायर एक्सीडेंट्स। तो हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या और आग से बचने के लिए
क्या करना, कैसे सुरक्षित रहेंगे, इसके बारे में कुछ कॉजेज क्या है, आग के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स है ना। अगर हमारे जो इलेक्ट्रिक जो वायर्स वगैरह हैं या हमारे घर का जो बिजली का कनेक्शन है उसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो उसके कारण भी आग लग सकता है। दूसरा है अनसेफ यूज ऑफ थिंग लाइक मैच स्टिक, पेट्रोमैक्स, कैंडल्स, केरोसिन ऑयल एंड फायर क्रैकर्स। इसके कारण भी मैच स्टिक माचिस जला करके, कहते हैं ना हम लोग, जहाँ ताश की तीली को नहीं फेंकना चाहिए, या पेट्रोमैक्स है या कैंडल है, केरोसिन ऑयल है, फायर क्रैकर्स है, इसके वजह से भी आग लगता है। और नेक्स्ट जो है गैस लीकेज इन किचन व्हाइल कुकिंग, और गैस के लीक करने के कारण भी जो है आग लग जाती है। इसे प्रिवेंशन कैसे बचेंगे हम लोग, तो बाय फॉलोइंग द रूल्स गिवन बिलो वी कैन कीप आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट्स। हम लोग अगर इस रूल्स को जो नीचे दिए गए हैं इसको अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग जो है आग से बच सकते हैं। पहला क्या है, वी शुड केयरफुली हैंडल मैच स्टिक, कैंडल्स एंड गैस स्टोव्स। हम लोगों को ये माचिस जलाने समय या कैंडल जलाने समय, या हम लोग गैस स्टोव से जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो उस समय में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी से इन सभी चीज़ों को यूज करना चाहिए। सेकेंड है, वी शुड अवॉइड वियरिंग नायलॉन एंड सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल कुकिंग बिकॉज दे कैन इजीली कैच फायर। हम लोग जब खाना बनाते हैं, जब किचन में कोई खाना बनाते हो तो उनको नायलॉन या सिंथेटिक क्लॉथ जो है वो नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है बड़ी आसानी से आग पकड़ लेती है। वी शुड नॉट वियर क्लॉथ्स दैट आर टू लूज व्हाइल कुकिंग इन द किचन। और जब बहुत ज़्यादा लूज जो क्लॉथ है उसको भी हम लोगों को नहीं पहनना चाहिए खाना बनाने समय में। इलेक्ट्रिक वायरिंग शुड बी चेक रेगुलरली। हम लोग अपने घर की जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है उसको बराबर चेक करवाना चाहिए। व्हेन देयर इज ए गैस लीकेज वी शुड नॉट यूज लाइटर, मैच स्टिक और ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विच। जब गैस में लीकेज हो, हमारा गैस के पाइप में लीकेज होगा, उस समय में हम लोग को जो है ना तो लाइटर यूज़ करना चाहिए, ना मैच बॉक्स यूज़ करना चाहिए, ना कोई जो है इलेक्ट्रिक स्विच है उसको ऑन ऑफ करना चाहिए, ऑपरेट नहीं करना चाहिए। वी शुड ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडो ऑफ द हाउस एट वंस टू लेट द गैस आउट। और अपने घर के सभी खिड़की और दरवाज़ों को खोल देना चाहिए ताकि वो जो गैस जो हमारे रूम में भरा हुआ है वो आसानी से बाहर निकल जाए। पांचवा है, स्मॉल चिल्ड्रन शुड नॉट लाइट फायर क्रैकर्स देमसेल्व्स। कहता है कि छोटे बच्चों को जो है खुद से फटाका वगैरह जो है वो नहीं जलानी चाहिए। इट मे बी डेंजरस, क्योंकि वह बहुत ही डेंजरस खतरनाक हो सकता है। इवन एडल्ट्स शुड ऑल्सो बी केयरफुल व्हाइल लाइटिंग क्रैकर्स। इवन की कहता है कि जब बड़े भी जलाते हों तो उस समय क्या करना चाहिए, बहुत ही सावधानी से क्रैकर्स को जलाना चाहिए। फायर फाइटिंग, फायर कैन बी पुट आउट बाय फॉलोइंग मेथड्स। आग को हम लोग में बुझाने की जो है वहाँ कुछ मेथड दिया है। व्हेन पेपर और वुड इज ऑन फायर इट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग वाटर ओवर इट। कहता है जब आग लकड़ी में पकड़ लेता है या पेपर में पकड़ता है तो उसको हम लोग क्या करना चाहिए, पानी से बुझाना चाहिए। उसमें पानी डालेंगे तो बुझ जाएगा। व्हेन द फायर इज कॉज्ड बाय पेट्रोल एक्सटिंग्विश बाय इट बाय थ्रोइंग सैंड और मड ओवर इट। जब पेट्रोल के द्वारा आग लगी हो तो उस पर जो है हम लोगों को सैंड बालू से उसको बुझाना चाहिए या मिट्टी उस पर डालना चाहिए इंस्टेड ऑफ वाटर। वहाँ वाटर नहीं डाल सकते हम लोग, क्योंकि वाटर बीइंग लाइटर देन पेट्रोल बीइंग लाइटर देन वाटर। पेट्रोल जो होता है पानी से हल्का होता है एंड फ्लोट ऑन वाटर एंड कंटिन्यूस टू बर्न। तो अगर हम लोग पेट्रोल के द्वारा जो आग लगा है उस पर अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो पेट्रोल जो है ऊपर आ जाएगा पानी पर, क्योंकि वो लाइटर है, और फिर वो लगातार जलते रह जाएगा, इससे वो आग बुझेगा नहीं। इसलिए उसको जो है हम लोग को सैंड से या मड से बुझाना चाहिए। व्हेन ए पर्सन क्लॉथ कैच फायर आस्क हिम टू रोल ऑन द ग्राउंड। अगर किसी के कपड़े में आग लग गई, आग पकड़ लिया है, तो उसको क्या करना चाहिए, ज़मीन पर रोल ओवर करके लुढ़कना चाहिए। कवर हिम विथ ए ब्लैंकेट और ऑन
एन ओवरकोट, और उसके बाद जो है उस पर से जो है हम लोगों को कवर, ये ब्लैंकेट से उसको कवर कर देंगे तो क्या होगा, आग जो है क्या है, हवा के कारण जलता है, तो उसका जो है ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। ब्लैंकेट से कवर कर देंगे तो ऑक्सीजन मिलना उसको बंद हो जाएगा, जिसके कारण जो है आग वो बुझ जाएगी। फोर्थ है फायर, व्हेन फायर इज कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इट। जब शॉर्ट सर्किट के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण जब आग लगती है तो उसमें हम लोगों को कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। वाटर में गिव यू इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि अगर उसमें हम लोग पानी डालेंगे तो क्या होगा, हम लोगों को करंट लगेगा, वो शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक देगा। दिस टाइप ऑफ फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग सैंड ओवर इट। और इस तरह से जो इलेक्ट्रिक शॉक के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण जो आग लगती है उसको जो है बालू के द्वारा, जो है सैंड के द्वारा जो है बुझाया जाता है। तो अगर हम लोग सैंड फेंके तो वो आग बुझ जाएगी। स्विच ऑफ द मेन सप्लाई इमीडिएटली टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ फायर। और हम लोगों को तुरंत जो है अपने घर का जो मेन स्विच है उसको ऑफ कर देना चाहिए, ताकि जो है उसको सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना बंद हो जाएगा तो आग जो है वो बुझ जाएगी। स्मॉलर फायर्स में बी एक्सटिंग्विश्ड बाय स्पेशल डिवाइस कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर। तो कहता है छोटी मोटी जो आग होती है तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है, देखिएगा जहाँ तहाँ हॉस्पिटल में या स्कूल वगैरह में लगा हुआ रहता है, वो जो है उसके द्वारा जो है वो आसानी से बुझ जाएगा। इफ़ इट इज़ अवेलेबल वी मस्ट लर्न टू यूज इट। तो इसको जो है जब अगर हम जिस जगह पर हम हैं, अगर उसको वहाँ वो यूज लगा हुआ है तो उसको यूज़ करने के लिए हम लोगों को सीखना चाहिए। इन केस ऑफ बिग फायर वी शुड शाउट फॉर हेल्प इमीडिएटली एंड डायल 112 ऑन टेलीफोन टू कॉल द फायर ब्रिगेड। कहता है कि जब बड़ी आग लग गई हो तो हम लोगों को जो है ज़ोर से आवाज़ देना चाहिए, लोगों को अपने हेल्प के लिए बुलाना चाहिए, और जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो है फायर ब्रिगेड को का जो नंबर है 112 पर हम लोगों को डायल करना चाहिए। अब इसका MCQ है कि द फायर कॉज बाय पेट्रोल कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग। तो कैसे वो बुझाएगा, तो सैंड के द्वारा बुझा जाएगा, बी होगा। सेकेंड क्वेश्चन है विच नंबर शुड वी डायल टू कॉल द फायर ब्रिगेडर। तब कितना नंबर है, तो 112 है, 112 होगा, बी होगा यहाँ भी। इन थर्ड में है इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट वी शुड स्विच ऑफ द। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो मेन सप्लाई को कट कर देना चाहिए। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट डे जो है हम लोग फर्स्ट एड पढ़ेंगे। थैंक यू।